मेरा बॉडी पा दीजिए, मुझे घर जाना है। मैं यही खड़ा हूं, मेरा बॉडी मैं यही खड़ा हूं। तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्री से आ रहे हो और फिर आपके साथ साथ पुलिस घर पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद आपको तो गिरफ्तारी करती ही है, आपकी फैमिली को भी साथ में गिरफ्तार कर लेती है। इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, आप ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, या फिर आप यूरोपियन किसी कंट्री में हो, आप कनाडा में हो, यूके में हो, यूएस में हो, कहीं पर भी हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। लोगों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और आप खुद डिसाइड करना कि ये सही है या गलत है, कि आखिरकार जो भारत सरकार ने जो डिसीजन ले रहा है, भारत सरकार ने जो इतना कड़क रुख तैयार किया है, आखिरकार ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो नियम बताने वाला हूँ, जो खबर बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो ये खबर सुनाने से पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि आए दिनों बहुत सारे इस तरह का घटना घट रहा है और एयरलाइंस इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। यानी जितने भी इंडिगो एयरलाइंस है, आकाश एयरलाइंस है, या फिर आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर इंडिया है, या स्पाइस जेट है, जो भी एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस है, इस पर कुछ भी उन पर फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि भारत सरकार इस पर कुछ बोल ही नहीं रही है। तो मामला क्या है, ध्यान से सुनना। उसके बाद जो अपडेट है, जो नियम है, जो गिरफ्तारी हो रही है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा आपको मालूम है कि सुरक्षा के लिहाज से हवाई सफ़र को दुनिया का सबसे सुरक्षित सफ़र माना जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर लगातार जिस तरह की वारदात हो रही है, उनको देखने के बाद पैसेंजर का जो भरोसा है अब डगमगाने लगा है। कुछ ऐसा ही घटना मुंबई की जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल ऋतिक अरोड़ा के साथ हुआ। न्याय की आस लेकर ऋतिक ने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन नतीजा पूरी तरह उनको कुछ भी इसका सही नहीं मिला। बीच एयरलाइन पर हुई घटना के लेकर इंडिगो एयरलाइंस के जवाब ऋतिका को मिला, जिसे पढ़ने के बाद उनका और भी धैर्य खो गया। दरअसल मामले की शुरुआत हुई मुंबई से दिल्ली आने वाली इंडिगो की फ़्लाइट 6E2328 से करीब 5 दिन पहले ऋतिका इस फ्लाइट से दिल्ली पहुंची थी। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर अपने 2 सूटकेस चेक इन कराया था। दिल्ली पहुंचने के बाद जब उन्होंने अपने चेक इन बैग का हाल देखा तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल बैग में ब्लेड का चीरा लगा और 40,000 रुपये की कीमती जो सामान चोरी कर लिया गया था। ऋतिका ने तुरंत अपने बैग की तस्वीर खींची और सोशल मीडिया के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा दी और एयरलाइंस तक पहुंचा दी। ऋतिका ने हर जगह शिकायत की, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, ऋतिका ने एयर सेवा में भी शिकायत दर्ज की, कस्टम केयर में भी शिकायत की। हर जगह जवाब जो मिला कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में या चोरी या अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला। ऋतिका बार बार कहती रही कि सारे बैगेज एरिया में सीसीटीवी नहीं है, जिन जगहों पर सीसीटीवी नहीं है वहां के स्टाफ को कोई जांच नहीं हुई, बेहद सफाई से चोरी हुई है। ऋतिका ने आरोप लगाया कि पैसेंजर सेफ्टी की पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। चेक इन बैग के जो बेसिक सिक्योरिटी एयरलाइंस की जिम्मेवारी है, और कॉपी पेस्ट वही जवाब बार बार मिल रहा है कि आप जो सामान है, एयरलाइंस का कहना है, ये सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस का कहना नहीं है, स्पाइस जेट का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का, एयर इंडिया का, सारे लोग का कहना है कि आप चेकिंग बैग में महंगे आइटम लेकर नहीं जाएं। आप कोशिश करें कि अपने जो हैंड बैग है वो उसमें आप लेकर जाएं। लेकिन ये एयरलाइंस का जवाब है वो बिल्कुल सही नहीं है। अब इस पे ये तो एक पढ़ी लिखी जो महिला थी इसके साथ हुआ, लेकिन ना जाने कितने लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है और बताया जा रहा है एयरलाइंस की तरफ से कुछ जवाब नहीं आ रहा है। तो भारत सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त कानून बनाए, ताकि जो टिकट, इतने महंगे महंगे टिकट पैसे लेते हैं एयरलाइंस वाले, तो उनका सामान का भी सुरक्षा करना उनका जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर एयरलाइंस के अंदर या एयरपोर्ट के अंदर कोई भी इस तरह का चीज़ नुकसान होता है या कुछ होता है, तो सारा जिम्मेवारी एयरलाइंस की होनी चाहिए। तो इस पर भारत सरकार को रुख अपनाना चाहिए। और जो यात्री हैं, जो भी सफ़र करते हो, आप भी अगर ट्रैवल करते हो, तो आपको भी ये आवाज़ उठानी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि सारे एयरलाइंस तक ये वीडियो पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे, ताकि उनको भी पता चले कि एयरलाइंस जो है वो मनमानी कर रही है और लोगों को जो भी है नज़रअंदाज कर रही है। तो ये अपडेट था।
दूसरा जो अपडेट है, आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि ये जो भारत सरकार ने इतना तगड़ा कानून बनाया है और इतना जो नियम बनाया है सही है कि या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप अपना राय ज़रूर लिखना। इस अपडेट में जो एक्चुअली बताया जा रहा है कि बहुत सारे फॉरेन कंट्री से जो आ रहे हैं उनके साथ साथ पुलिस चली जा रही है, यानी उनके पीछे पीछे पुलिस जा रही है और जैसे ही घर पे पहुंचते हैं या फिर वो रिलेशन वाले के पास पहुंचते हैं या जो भी उनके जान पहचान वाले के पास पहुंचते हैं वहाँ पे पुलिस जाती है और ये शख्स को तो गिरफ्तार करती है, उनको जानने व पहचानने वाले को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। पूछताछ के बाद उनको छोड़ा जाता है जो दूसरे लोग होते हैं, लेकिन पहले वहाँ पे सुरक्षा जो दल है पहुँचती है। कारण ये की है क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी आपका जो स्कैन वगैरह होता था, आपका जो बैग वगैरह, तो वहाँ पे ही आपको पुलिस पकड़ लेती थी और गिरफ्तार कर लेते थे। लेकिन अब इसका दूसरा सिस्टम पुलिस ने, कस्टम ऑफिसर ने चाल चला है और भारत सरकार ने एक्चुअली, क्योंकि जो लोग इसके गिरफ्त में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्री से आते हैं जो स्कैम करते हैं, यानी कुछ इलीगल सामान, ड्रग्स है या गोल्ड है या स्मगलिंग करते हैं, तो उनके साथ साथ पुलिस अब जा रही है, यानी उनको छोड़ दे रही है। पता चल जा रहा है कि इसके बैग में कुछ ना कुछ है और उनको ऐसा भी सिस्टम आया है, जब से AI आया है तब से और भी इस चीज़ को देखा जा रहा है। और फिर पुलिस क्या करते हैं, या तो बाहर जैसे पहुंचते हैं, बाहर इनको जो रिसीव करने वाला आते हैं उनको देखता है तो उसी टाइम उनको के साथ साथ जो रिसीव करने वाला आता है उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। बाद में पुलिस छोड़ती है पूछताछ के बाद। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का चीज़ करते हैं। अब घर तक पुलिस पहुंच जा रही है, यानी कोई अगर रिसीव करने वाला नहीं है तो पुलिस पीछे पीछे घर पहुंचती है और फिर देखती है कि आखिर ये वहाँ पे जो घर वाले लोग हैं या जो भी यहाँ कहाँ पे पहुँच रहा है, फिर वहाँ पर भी पुलिस जाकर इनको गिरफ्तार करते हैं। कहने का मतलब कि इसमें जो लोग शामिल होते हैं उनको भी पुलिस जाकर गिरफ्तार करती है। तो ये जो भारत सरकार ने नया कानून बनाया और नया सिस्टम बनाया है, ये आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि मेरा जो राय है कि जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो नीचे ज़रूर लिख